हर नस्ल अपनी असल की तरफ फिरती है। इस बात को मरहूम औसाफ हसन के बेटे अतीब ने सच कर दिखाया है। औसाफ हसन खजराना का बहुत चमकता हुआ नाम था, जो हमेशा समाज के लिए फिक्रमंद, दर्दमंद फयाज था। पिछले साल जब कोरोना का कहर नाज़िल हुआ तो चंद लोगों में पहला नाम औसाफ हसन का था, जो गरीबों के लिए आगे आकर मसीहा बना हुआ था। पिछले साल लॉकडाउन में गरीबों व ज़रूरतमंदों के घरों पर राशन पहुंचाने की खिदमत अंजाम देते हुए कोरोना की चपेट में आकर औसाफ ने दुनिया को अलविदा कह दिया, मानो जैसे एक चमकते हुए सूरज ने अलविदा कह दिया हो। औसाफ हसन का बेटा आतिब, जो इस वक्त महज 7 साल का है, अपने अब्बू के नक्शे कदम पर चलते हुए गरीबों की ज़रूरत को अपने छोटे से दिल से महसूस किया और अपनी जमा पूंजी लेकर अपने अब्बा के अजीज़ दोस्त जाहिद खान तक पहुंच गया, जो लव बैग फाउंडेशन के ज़रिए अपने मरहूम दोस्त औसाफ के मिशन को आगे बढ़ा रहे थे और हज़ारों गरीब ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की खिदमत अंजाम दे रहे थे। आतिब ने अपनी ईदी के पैसे जाहिद खान के हाथ में रखकर कहा कि अंकल, आप इन पैसों से गरीबों को राशन पहुंचा दीजिए। जाहिद ने जब पैसे गिने तो लगभग 1300 रुपये थे। जाहिद खान कहते हैं कि वह सिर्फ 1300 रुपये नहीं बल्कि 13 करोड़ से भी बड़ी रकम महसूस हुई। जाहिद खान ने इस वाक़ये की एक पोस्ट अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट की, जिसके बाद मरहूम औसाफ के दोस्तों ने उनके बेटे आतिब की हौसला अफजाई की और ईद के तोहफे लेकर अतीब के पास पहुंचकर पूरे मोहल्ले के सामने बच्चे की हौसला अफजाई की। आतिब हसन, जो कि हमारे एक बहुत ही हसास, जज्बाती और मोहब्बत से लबरेज दिल के मालिक औसाफ हसन का बेटा है। पिछले साल औसाफ हसन ने लॉकडाउन में हमारे साथ राशन तकसीम में साथ था, लेकिन फिर कोरोना संक्रमित हुआ और अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। उसकी बड़ी जद्दोजहद थी। पिछली बार हमेशा इंसानों के बारे में, उनकी मदद के बारे में वो सोचता था, फ़िक्रें करता था, जो कि उसके अमल से भी नज़र आता है। इस साल भी जब दोबारा लॉकडाउन लगा और हमने राशन बांटना शुरू करा, और तभी एक दिन ये अतीब हसन मेरे घर आया एक पर्स लेकर, और वो पूरा पर्स उसने मेरे हवाले कर दिया और कहा कि अंकल, आप जो है ये पैसा से राशन ख़रीद लेना। मैंने उससे पूछा भी कि बेटा ये कितने पैसे हैं, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं जितने थे सब ले आया। तो ये जो इसका डायलॉग था, सब ले आया, इसने इस छोटे से बच्चे को इतना बड़ा बना दिया कि अब इसकी कोई बराबरी तो कर सकता है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। तो और इसने ये भी बता दिया कि किस बाप ने उसको कैसी तरबियत दी और किस तरह एक दरख्त तो अभी बहुत छोटा है लेकिन ये कितना तनावर दरख्त बनेगा। तो उसके बाद मैंने एक पोस्ट डाली थी जिस पर आप सभी दोस्तों ने बहुत अप्रिशिएट करा, और मैं ये चाहता भी था कि जब एक बच्चे ने इतनी शानदार कोशिश करी और अपना सब कुछ लाकर आवाम की ज़रूरतमंदों के हवाले कर दिया, भले ही वो रकम सिर्फ 1300 रुपये थी, लेकिन मुझे फैसल इब्राहिम ने कहा कि वो 13 करोड़ से बढ़ के वो अमाउंट था यकीनन। तो उसके बाद मैंने कहा कि हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम उस बच्चे को अप्रिशिएट करें, उसकी हौसला अफजाई करें। लेकिन चूँकि कोरोना का मामला था, हम बहुत ज़्यादा लोगों को बुला नहीं सके। बहुत सारे लोग आना चाहते थे लेकिन हमने उन्हें मना करा। लेकिन जो औसाफ के करीबी लोग हैं, जो दोस्त हैं, जिन्हें किसी हाल में रोका नहीं जा सकता था, वो सब यहाँ आए और उन्होंने आतिफ को ये सिर्फ चंद तोहफे दिए हैं जो उस 1300 का बदल तो नहीं हो सकते, जैसा अभी फैसल इब्राहिम ने कहा कि ये सब चीज़ें, इनका कोई मोल नहीं है, क्योंकि जो कुछ अतीब ने समाज को दिया है वो इतना बड़ा है कि उसे लौटाना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है। हम लोगों ने हौसला अफजाई की है ताकि अतीब के इस किरदार को देखकर दूसरे बच्चे भी जो हैं एक उनके लिए नज़ीर बने और वो लोग भी इस तरह लोगों की हमदर्दी के लिए, जज्बातों के लिए बाहर आएँ। और मुझे ये कहते हुए बेहद फ़ख्र है कि जब लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के क्या हालात हैं और आगे जाकर क्या होगा, अरे जिस कौम में अतीब हसन जैसे बच्चे हों उसे सरशाह भी होना है, उसे आबादी होना है। तो